तो हाथरस हादसे के बाद से बाबा अदृश्य हो गए हैं, गायब हो गए, अंडरग्राउंड हो गए हैं। लेकिन हाथरस हादसे से जुड़े बाबा के रहस्यमय लोक से हम लगातार पर्दा उठा रहे हैं। बाबा सूरजपाल जाटव के मैनपुरी के आश्रम का ड्रोन वीडियो हम खास तौर पर आपको दिखा रहे हैं। ये ड्रोन विजुअल्स आए हैं बाबा सूरजपाल के महल से। देखिए कितना बड़ा साम्राज्य तैयार किया गया है। दावा ये किया जा रहा है कि बाबा के मैनपुरी आश्रम का ये वीडियो है, जहां पर बाबा के होने के दावे भी किए जा रहे हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर में बाबा का आश्रम एक 5 स्टार होटल की तरह नजर आ रहा है। हाथरस की घटना के बाद बाबा इसी आश्रम में आया था। बाबा का ये आश्रम करोड़ों की लागत से बना हुआ है। आश्रम के अंदर शानदार और लग्जरी कमरे भी बनाए गए हैं। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि कितना बड़ा मायावी साम्राज्य जो है बाबा ने अपने पाखंड से यहाँ पर खड़ा कर दिया है। और जब आप इस आश्रम को देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि ये किसी महल से कम नहीं है। तमाम लग्जरी जो है इस आश्रम के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। ड्रोन कैमरे से हम बाबा के महल की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और महल के ठीक सामने आप उस पाखंडी बाबा यानी कि बाबा सूरजपाल की वो तस्वीर भी देख पाएंगे। अब लगातार ये दावा किया जा रहा है कि इसी महल में यानी कि इसी जगह जो है बाबा छुपे हो सकते हैं, इसी आश्रम में छिपे हो सकते हैं, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि हादसे के बाद से बाबा जो है यहाँ पर आए थे, लेकिन उसके बाद से अभी तक बाबा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन हाथरस हादसे से जुड़े बाबा के रहस्यमय लोक से हम लगातार पर्दा तो उठा ही रहे हैं। बाबा सूरजपाल के मैनपुरी के आश्रम का ड्रोन वीडियो हम खास तौर पर आपको दिखा भी रहे हैं। ये ड्रोन विजुअल्स आए हैं बाबा सूरजपाल के महल से। बाबा का एक से बढ़कर एक ड्रामा सामने भी आ रहा है। बाबा सूरजपाल लोगों से कहता है कि मंदिर मस्जिद में जाने से कुछ नहीं होगा। जब तक लोग सूरजपाल का दर्शन नहीं करेंगे तब तक कोई पूजा पूरी नहीं होगी। तो ये 3 तस्वीरें आप देखने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर परत दर परत जो है बाबा की क्राइम कुंडली खुलती हुई नजर आ रही है। सबसे पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं बाबा का मायावी लोक, और दूसरी तस्वीर में बाबा फरार है, कहां पर है, और ऐसे में इंसाफ की गुहार जो है लोग लगातार लगा रहे हैं। तो बाबा का एक से बढ़कर एक ड्रामा सामने आ रहा है। बाबा सूरजपाल लोगों से कहता है कि मंदिर मस्जिद में जाने से कुछ नहीं होगा। जब तक लोग सूरजपाल का दर्शन नहीं करेंगे तब तक कोई पूजा पूरी नहीं होगी। वोट नहीं लेना है, ये ध्यान रखो। संसार में मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, गिरजाघर जाओ, इतने मिशन संस्था पंथ है, कहीं जाओ, कथा वाचक कहीं जाओ, अच्छी बात है, आपकी मर्जी है। ये ध्यान रखना, जब तक नारायण साकार हरि परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, उनके वचन के महत्व को नहीं जानेंगे, सेवा के महत्व को नहीं जानेंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं। और दर्शन का महत्व समझ लिया, वाणी के प्रवाह को समझ लिया, वचन ही वरदान बन जाएगा, फिर संसार में कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देखिए कि किस तरीके से बाबा अपने आप को भगवान बता रहा है। बाबा के प्रवचन की बातें सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा। गुस्सा इस बात पर कि ये बाबा कैसी कैसी बातें कहकर लोगों को ठगता था। बाबा कहता था कि वो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, मैं भगवान हूं। यह दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। आम महापुरुषों का, आपकी बहन बेटियों का आगमन सत्य के संग में हुआ है, अपने मन मस्तिष्क में रख लो, कभी निकलने मन देना। आपका मार्गदर्शन कोई आदमी नहीं कर रहा, कोई स्त्री नहीं कर रही, आपका मार्गदर्शन स्वयं, वैसे तो पूरे ब्रह्मांड का संचालन साकार हरि करते आए, कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन विशेषकर आपका मार्गदर्शन स्वयं आप आत्माओं को राह दिखाने, रास्ता दिखाने का कार्य स्वयं साकार हरि परमात्मा कर रहे हैं। ये दिमाग से जीवन में कभी निकालने मन देना। तो बाबा सूरजपाल जाटव के पाखंड की परतें बहुत ज्यादा हैं और इस बीच उनके पाखंड पर बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। बाबा के आश्रम के पूर्व सेवादार ने सूरजपाल जाटव के पाखंड की पोल खोल दी है। सूरजपाल जाटव के आश्रम में लड़कियों से जुड़ा पर्दाफाश सन्न करने वाला है। देखिए सूरजपाल जाटव कैसे भोले भाले भक्तों की आंखों में धूल झोंकता रहा। सबसे पहले पाखंडाचार्य सूरजपाल के चरणों की धूल के झांसों का सच जानिए।
जानिए कि इस धूल को जुटाने के लिए सैकड़ों लोगों की सांसें थम गई। उसे सूरजपाल ने हर मर्ज की दवा बनाकर भक्तों को कैसे बरगला रखा है। कासगंज में सूरजपाल जाटों के लिए श्रद्धा की ये अंधेर गर्दी सिर चकरा देने वाली है। भक्तों का दावा, सूरजमल जाटों के पैरों की धूल हर मर्ज की दवा। भक्तों का दावा, सूरजमल जाटों के चरणों की धूल से पेट दर्द का इलाज। सूरजमल जाटों धूल से करता था पाइल्स का इलाज। भक्तों का दावा, सूरजपाल जाटों धूल से जोड़ता था टूटी हड्डियां। भक्तों का दावा, मंगलवार को सूरजपाल जाटों के पैरों की धूल से होता है चमत्कार। लगाते हैं लगाने वाले, हाँ चलते हैं तो धूल लगा लेता, उससे कोई फर्क पड़ता है? हाँ फर्क पड़ता है, तभी लगाता है। जैसे घुटनों में पीर होए, पेट में दर्द होए, मूड में दर्द हो तो पुन लगा लेते हैं, उससे उन्हें फायदा हो जाता है। 4 महीना भाई हमारा हाथ भी टूट गया, हमारे देखो जी पसरिया भी टूट गई। अभी 4 बजे चोट लगी, 6 महीना पट्टी बांधे रही है। और देखो परमात्मा की दया कृपा मालिक की है, कोई बार बांको ना बिगड़ो। दिक्कत वगैरह बीमारी वगैरह होती है तो मतलब उससे लगाने से या उसका पानी पीने से, हाँ नल का पानी है ना, तो सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। सोच से परे है सूरजपाल जाटों का भ्रमजाल। बाबा ने भक्तों को ऐसी घुट्टी पिला रखी है कि अब भी उसे अपना तारणहार मानने वालों की कमी नहीं है। होगी भी कैसे, क्योंकि इस बाबा ने ऐसे भक्तों पर डोरा डाल रखा है जो आज की तारीख में भी तकनीक की समझ से दूर है। देखिए अपने मंच पर स्पेशल लाइट एंड साउंड इफेक्ट लगाकर कैसे खुद के चमत्कारी होने का झांसा देता है ये सूरजपाल जाटों। जिसके पास आप है देखिए क्या क्या घूम रहा है। श्री कृष्ण परमात्मा की ज्योति के जो विराजमान हैं। ड्रामेबाज डिजाइनर सूट बूट धारी सूरजपाल जाटों के हाईटेक छलावे में आकर उसके भक्त चरणों की धूल फांकते हैं। उसके आश्रम में लगे हैंडपंप के पानी को अमृत जल समझकर पीते हैं। ये सारे जितने यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं वो सब यही कहते हैं कि बाबा के यहाँ का पानी पीने से हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। जो अपने मन सच्चे भाव से यहाँ लोग आते हैं उनको श्रद्धा जल से वो ठीक होते हैं। ये अपनी श्रद्धा है। सूरजपाल जाटों के लिए उसके भक्त आरती भी गाते हैं। ये सूरजपाल जाटों के लिए लिखी गई आरती है। उसका महिमा मंडन ऐसे किया गया है कि देवों का भी देव है। लेकिन निजी जिंदगी में सूरजपाल जाटों के ऐब ऐसे हैं जिसे जानकर उसके भक्तों की जमीन हिल जाएगी। तो बाबा के पैरों की धूल वाकई में चमत्कारी है या नहीं है, ये तो जनता के विवेक पर है। लेकिन इस वक्त प्रशासन की आंखों में बाबा जरूर धूल झोंकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाबा हाथरस हादसे के बाद से कहां पर फरार है किसी को नहीं पता है। लगातार उनकी तलाश की जा रही है, छापेमारी की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि हाथरस भगदड़ कांड को कई घंटे बीत भी चुके हैं, लेकिन लगातार तलाशी ली जा रही है कि बाबा कहां गायब है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूरजपाल जाटों के पूर्व सेवादार रहे रंजीत सिंह के दावे से कई सनसनीखेज सच उजागर हुए हैं। रंजीत सिंह ने अपने इंटरव्यू में दावा किया है कि सूरजपाल जाटों के आश्रम में 16-17 साल की कई लड़कियां रहती हैं, जिन्हें यह अपनी शिष्या बताता है। सूरजपाल इन लड़कियों से गलत काम भी करवाता है। इतना ही नहीं, बाबा सिगरेट और शराब का नशेड़ी है। रंजीत सिंह ने दावा किया है कि सूरजपाल जाटों ने ज्यादातर आश्रमों में अवैध निर्माण करा रखा है। सूरजपाल के पास जितनी भी गाड़ियां हैं वो उसने दूसरों के नाम से खरीद रखी हैं। रंजीत सिंह दावा करते हैं कि बाबा सूरजपाल जाटों के आश्रम की बसें भी दूसरों के नाम पर ली गई हैं। यानी टोटल फर्जीवाड़ा। सूरजपाल यादव ने सारा साम्राज्य फरेब की बुनियाद पर तान रखा है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में भी विश्व साकार हरि का एक आश्रम है। यह आश्रम 20 एकड़ में फैला हुआ है। दावा किया जाता है कि एक राइस मिल कारोबारी ने 2012 में यह जमीन बाबा को दान में दे दी थी, जिस पर सूरजपाल उर्फ विश्व साकार हरि ने अपना आश्रम बनवाया है।
तो ये आश्रम भी भोले बाबा की संपत्ति। हम अपने साथी से कहेंगे जरा सा वो तस्वीरें दिखाएं, इस जाल में हाथ डाल के दिखाएं। यहाँ सामने ये शानदार आलीशान आश्रम है, यहाँ पर बढ़िया लाइटिंग है, पेंट है, शीशे लगे हुए हैं। तमाम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर इस आश्रम में मत्था नवाते हैं। तो अनुयायियों की नजर में इस घटना के बाद भी भोले बाबा का कोई वो दोष नहीं मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि इसमें इस घटना के पीछे लोगों की गलती बता रहे हैं कि उनको भगदड़ नहीं करनी चाहिए। संभल के नरौली इलाके में प्रवास कुटिया नाम से बाबा सूरजपाल का एक आलीशान आश्रम है। दावा किया जाता है कि 9 साल से बाबा सूरजपाल यहाँ नहीं आए। कासगंज में 30 बीघे में सूरजपाल का आश्रम है, जहां से बाबा के साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। मैनपुरी के बिछवा में बीघा में विश्व साकार हरि का आश्रम है। यह आश्रम 5 स्टार होटल की तर्ज पर बनाया गया है। इटावा के सराय भूपल में 15 बीघा जमीन पर बाबा का आश्रम बनवाया गया है। दावा किया जाता है कि इस आश्रम का निर्माण गांव के लोगों ने ही करवाया था। कानपुर में 14 बीघा जमीन पर बाबा का वीवीआईपी व्यवस्थाओं से लैस आश्रम है। बताया जाता है कि इस आश्रम के लोगों में ऐसी दहशत है कि लोग आश्रम के आसपास से निकलने से भी कतराते हैं। इसी तरह नोएडा के सेक्टर 87 में भी बाबा का एक बेहद आलीशान आश्रम है। इस तरह यूपी में बाबा के कुल 25 आश्रम बताए जाते हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में आंकी गई है। आस्था का बाजार सजाकर सूरजपाल जाटव ने अकूत दौलत जुटा रखी है। जाहिर है, इस दौलत की निगरानी के लिए और उसे अपनी सल्तनत कायम करने के लिए भी सूरजपाल को सेना की भी जरूरत है। तो इस पाखंडी बाबा ने प्राइवेट आर्मी भी बना रखी है। सूरजपाल की सिक्योरिटी फोर्स सीक्रेट कोड वर्ड से चलती है। बाबा की सुरक्षा में तैनात लोगों को बाकायदा कोड वर्ड से जाना जाता था। गुलाबी ड्रेस वाले सेवादारों को नारायणी सेना के नाम से जाना जाता है। ब्लैक कमांडो यानी वो कमांडो जो बाबा के काफिले के साथ चलते हैं, उन्हें गरुड़ योद्धा कहा जाता है। सर पर टोपा लगाने वाले और ब्राउन ड्रेस पहनने वाले लोगों को हरिवाहक कहा जाता है। सूरजपाल जाटव की सुरक्षा में तैनात इन लोगों को बाकायदा सेना की तर्ज पर टुकड़ियों में बांटकर रखा जाता है। जैसे ब्लैक कमांडो यानी गरुड़ योद्धा 20-20 की टुकड़ी में होते हैं। गुलाबी ड्रेस वाले नारायणी सेना के लोग 50-50 की टुकड़ी में होते हैं, जबकि हरिवाहक यानी टोपी और ब्राउन ड्रेस वाले 25-25 की टुकड़ी में होते हैं। यानी बाबा की सुरक्षा एक खास मैनेजमेंट के तहत की जाती थी, जिसमें महिला सुरक्षाकर्मी भी शामिल थी। इनकी भर्ती की प्रक्रिया कैसे होती थी, इसे राजस्थान के दौसा आश्रम में मिले एडमिशन फॉर्म से समझा जा सकता है। ये हर्षवर्धन का बड़ा घर है यहाँ पर, जहाँ पर दरबार लगता था। और आप देखिए कि जगह जगह पर कुछ कागज भी बिखरे पड़े हैं, वो देखते हैं वो क्या है। अब देखिए कि ये कुछ पेपर इस तरीके से बिखरे पड़े हैं। हाँ, ये देखिए कि ये किस तरीके से ये प्रवेश, ये फॉर्म थे जो इसमें दरबार में शामिल होने आती थी महिलाएं, उनसे भराया जाता था। लेकिन सूरजपाल इतनी पुख्ता सिक्योरिटी में क्यों रहता था? क्या सूरजपाल जाटव को कोई खौफ खाए जा रहा था? सच में सूरजपाल को मालूम था कि एक न एक दिन उसकी पोल खुलेगी, क्योंकि उसकी कारस्तानियों की कहानी सुनाने वालों की भरमार है। सूरजपाल के बगल के गांव में ही उसकी हकीकत सुनाने वाले मौजूद हैं। 1000 लोगों के इस गांव में सूरजपाल जाटव का एक भी भक्त नहीं है। वजह आप खुद सुनिए। गए थे इनके सत्संग में, यहाँ के तहाँ गए थे, तो यहाँ मटना पड़ता है मोनकपुर के पास में। वहाँ हम गए, ट्रैक्टर लेके हमारे गांव से गए, तो वहाँ पर देखा क्या, वहाँ दूध इकट्ठा किया गया। तो बाबा को, बाबू जी को, दोनों को नहलाया गया उस दूध में। दूध में नहलाने के बाद में उस दूध की खीर बनाई गई थी। खुद आंखों से देखा हमने, तो वहीं से हमारी इच्छा हट गई, ये हमारी बाबा नहीं है। सूरजपाल का सच यही है, चमत्कारी हथकंडे आजमाकर वो भोले भाले लोगों को ठगता रहा। उसकी चरणों की धूल के लिए लोगों की जान चली गई। हालांकि अब सूरजपाल का अगला सत्संग सलाखों के पीछे तय दिख रहा है, क्योंकि इसकी पाखंड मंडली के सेवादारों की गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। इनके चेहरे पहचान लीजिए, ये सभी हाथरस कांड में गिरफ्तार हुए। लेकिन बाबा अपने किस आश्रम के बिल में दुबक कर बैठा है, उसके अड्डे तक पुलिस अब तक क्यों नहीं पहुंच पाई, इसका जवाब भी सुनिए। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अलग अलग जगह के रहने वाले हैं वो लोग। हम लोग के पास और भी डिटेल्स आई हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आई हैं, कुछ पोस्टर बैनर्स आए हैं, कुछ हम लोगों के द्वारा जो पूछताछ के अंदर और चीज़ निकली हैं, जो और हम लोग के पास एग्जामिनेशन के लिए जो है पूछताछ की जाएगी। और जैसे जैसे विवेचना के क्रम में हम लोग बढ़ेंगे, उसके अंदर
जो भी साक्ष्य आते हैं और लोग की भी जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई होगी, इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ की जाएगी। एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है। बाबा का गुर्गा और हाथरस कांड का मुख्य आरोपी भी फरार है, लेकिन दोनों इनामी हो चुके हैं। सूरजपाल पर कई लोगों ने इनाम का दावा किया हो। हाथरस सत्संग के मुख्य आयोजनकर्ता प्रकाश मधुकर पर 1 लाख का इनाम पुलिस ने रखा है, लेकिन सूरजपाल और उसका सेवादार प्रकाश मधुकर को आसमान खा गया है या जमीन निगल गई, ये सामने क्यों नहीं आ रहे? सूरजपाल ने वकील के जरिए सफाई देकर क्या इतने बड़े कांड से पल्ला झाड़ लिया है?